हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीबी ने जो T+0 सेटलमेंट अलाउ किया है उसका क्या मतलब है और इससे स्टॉक मार्केट में किस तरीके से आपको चीज़ों का डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्या आपका चार्जेस यहाँ पर बढ़ेगा या घटेगा, वो सारी बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मिंट का ये लाइव रिपोर्ट जिसमें लिखा है सेबी रोल्स आउट ऑप्शनल T+0 सेटलमेंट फॉर टॉप 500 स्टॉक परमिट ब्रोकर टू चार्ज द डिफरेंट रेट। तो यहाँ पर देखिए ये सारी रिपोर्ट क्लियर है। इसका मतलब ये है कि सेबी पहले जब जब भी हम अपना कोई स्टॉक परचेज करते थे एक्सचेंज पर, चाहे वो BSE पर करें या NSE पर, तो सेबी की तरफ से T+2 सेटलमेंट का टाइम लगता है। तो T+2 का मतलब क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो हम सेटलमेंट की बात कर लेते हैं। ये डिलीवरी पोजीशन पर लगता है। जो इंट्राडे में आप परचेज करते हैं, चाहे ऑप्शन में हो या स्टॉक में, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में DP चार्जेस नहीं लगता। यहाँ पर T+0 का सेटलमेंट नहीं होता। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की अपनी एक्सपायरी है, एक्सपायरी तक आप उसको जो है होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद वो या तो जीरो हो जाएगा या फिर वो सेटलमेंट हो जाता है। लेकिन डिलीवरी पोजीशन में जब आप स्टॉक परचेज करते हैं तो वहाँ पर T+2 सेटलमेंट रहता था। यानी कि आपने आज परचेज कर लिया, मान लो रिलायंस का एक स्टॉक आज परचेज कर लिया, उसको 2 दिन तक आप होल्ड करेंगे, उसके बाद वो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और इसके लिए एक DP चार्जेस लगता था। अगर आप 2 दिन से पहले किसी स्टॉक को खरीद कर बेच देते हैं तो आप पर कोई भी DP चार्ज नहीं लगता। ये DP चार्ज शायद 16 रुपये के आसपास लगता है। अगर आप एक स्टॉक खरीदेंगे एक बार में तो भी 16 रुपये लगेंगे, अगर आप 100 स्टॉक खरीदेंगे तो भी 16 रुपये लगेंगे। तो इस तरीके का ये DP चार्ज था। लेकिन अलग अलग ब्रोकर इसको अलग अलग तरीके से लगा रहे थे। जैसे कुछ ब्रोकर पर स्टॉक DP चार्ज लेते थे, कुछ ब्रोकर जो है पर ऑर्डर, पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, चाहे आप कितने भी स्टॉक परचेज करें उस पर DP चार्ज लगाते थे। तो अब सेबी ने उसको T+0 सेटलमेंट कर दिया है। यानी कि अगर आप कोई भी स्टॉक परचेज करेंगे डिलीवरी पोजीशन में तो वो उसी दिन आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि आपका DP चार्ज उस पर लगेगा और आप उसको जो है कभी भी सेल करें उस दिन के बाद तो आपका वो चार्जेस कटेगा। आपको वो पहले दिन ही स्टॉक जो है सेटलमेंट होकर मिल जाएगा। तो यहाँ पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ऑन ट्यूसडे December 10 अनाउंस कि अब T+0 सेटलमेंट लगेगा। ये 25 स्टॉक में अभी जो है हाल फिलहाल में कर दिया जाएगा। लेकिन ये NSE के मतलब स्टॉक मार्केट के लगभग 500 स्टॉक पर लगने वाला है। अगर हम इसकी बात करें कि ये कब से जो है अप्लाई होगा, तो ये 31 जनवरी 2025 से ये चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी। 31 जनवरी के बाद आप जब भी कोई स्टॉक परचेज करेंगे तो उस पर वो सेम डे सेटल हो जाएगा। स्टार्टिंग में अभी जैसे ये 25 स्टॉक पर है, फिर इसके बाद इसको 100 कंपनी के 500 स्टॉक जो लिस्ट है उन पर सभी पर लागू कर दिया जाएगा। और इस पर T+0 सेटलमेंट से जो निवेशक हैं उनको डिलीवरी पोजीशन में जो 2 दिन का टाइम लगता है, जैसे मान लो कि आप आज खरीद कर 2 दिन के बाद बेच रहे हैं, तो अब चाहे आप आज खरीद कर अगले दिन ही बेच दें तो आपको ये DP चार्ज जो है वो देना पड़ेगा। चलिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।